राधे राधे। तो अब आ गई है संतान सप्तमी और चलना है सुनीता जी के पास। सुनीता जी हम लोगों को बताएंगे संतान सप्तमी की हम पूजा कैसे करनी है, कैसे क्या करना है। तो चलो चलते हैं उन्हीं के पास। आओ सखी चले सुनीता जी के पास और उनसे पूछते हैं आज वो हम लोगों को क्या बता रही हैं। तो चलो चलते हैं। जब तक कि आप कर लो सब्सक्राइब। मैं बता दूंगी सुनीता जी को कितने लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया, क्योंकि वो बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को देती हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। मैं हूँ सुनीता तिवारी और ये सुनीता ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन है आप लोगों का, वेलकम है मेरे ए ब्लॉग सुनीता ए ब्लॉग में। तो आप लोग चलिए, मैं भी स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ और आप लोगों की जानकारी देने के लिए मैं आप सखी का अपने इंतज़ार कर रही थी। तो मेरी सखी आ चुकी है, अब मैं उसे बताऊंगी कैसे करनी है पूजा और कैसे करनी है संतान सप्तमी की सावधानियाँ। तो पूजा के संग सावधानी भी जरूरी होती है। तो चलिए मैं थोड़ी सी आप लोग का समय ना लेते हुए एक जानकारी और दे देती हूँ कि शुक्ल पक्ष की जो भादों की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि होती है, तो उस दिन हमारे बुंदेलखंड में मौरी विसर्जन का बहुत अच्छा हो, मौराई छठ इसको बोलते हैं। अगर आप लोग क्या होती है तो कोई बात नहीं, वैसे ज़्यादातर ये बुंदेलखंड का ही है, तो यहाँ पे ही लोग ज़्यादा करते हैं मौराई छठ। मौराई छठ की यहाँ पे पूजा बहुत अच्छे से, उसका जो मौर होती है इसका विसर्जन किया जाता है और बहुत ही धूमधाम से। जो नई शादियाँ होती हैं उनका 1 साल के अंदर मौराई छठ वो मौर रखी रहती है, तो उसका विसर्जन होता है, तो बहुत अच्छे से होता है। लोग नदियों में तालाबों में जाके बैंड बाजे सहित खूब अच्छी सी दुल्हन की तरह तैयार होके जाती हैं बहुएं, तो वहाँ पे मौराई छठ का विसर्जन होता। तो ये हमारे बुंदेलखंड का, अगर मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं जा पाई तो आप लोगों को ज़रूर मैं थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगी मौराई छठ की। तो चलिए अब बात करते हैं संतान सप्तमी की। मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आप लोग का समय बिल्कुल नहीं लूँगी। ब्लॉग आप लोग पूरा देखिएगा तभी आप लोग की समझ में आएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बेकार रहती, ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है। तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें। मेरी सखी बहुत देर से बैठी और मुझे देख के मुँह बना रही, तो इसलिए चलिए मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देती हूँ। तो जानकारी, संतान सप्तमी का व्रत संतान के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए सभी माएँ इसका व्रत रखती हैं। और जो नहीं रख सकती हैं या जिनके यहाँ नहीं रखी जाती है तो वो पूजा आराधना तो कर ही सकती हैं। और इसमें भी शिव जी की ही पूजा होती है। शिव जी अगर संहार के देवता हैं तो वो रक्षक भी हैं। महामृत्युंजय का उन्होंने जो दिया है लोगों को वरदान, वो हम लोगों के लिए वरदान है। और बीमारी हो या कुछ होता तो हम लोग महामृत्युंजय का जप लोग कराते हैं। जब मृत्यु के समान कष्ट होता है तब महामृत्युंजय का जप कराया जाता है। तो ये शिव जी की ही पूजा होती है। इसमें शिव पार्वती की पूजा करी जाती है, गणपति जी की संतान सप्तमी में। और जो लोग व्रत रखते हैं तो वो लोग उस दिन नमक नहीं खाया जाता है। इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है। और 7 पुआ बनते हैं, 7 पुआ को रखा जाता है। जितने बच्चे जिसके होते हैं उसके नाम के 7 पुआ बनाए जाते हैं और वो भगवान को चढ़ते हैं प्रसाद के रूप में। और कच्चा भोजन का सीधा निकाला जाता है, जो पूड़ी पुआ और ये सब होते हैं। ये पंडित जो लोग, कुछ लोग पंडित बुला के पूजा करवाते हैं और कुछ लोग घर पे ही कर लेते हैं, क्योंकि पंडित जी लोग बहुत बिजी हो जाते हैं तो समय से आ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से लोग घर में ही लेडीज़ अपने घर में कर लेती हैं पूजा। तो इसमें भी आप चरणामृत बना लीजिए और पुआ बनते हैं, 7 पुआ चढ़ाए जाते हैं। वो ही माँ को खाने होते हैं। उन 7 पुओं को सारा दिन खाना होता, नमक नहीं खाना रहता है। और इस तरह से भगवान शिव की और पार्वती गणपति जी की इसमें भी पूजा की जाती है। तो जो लोग व्रत नहीं रखते हैं तो वो लोग भी रख सकते हैं। पूजा का नहीं तो पूजा कर सकते हैं, व्रत ना रखें। और इसमें सबसे जो ज़्यादा महत्व होता है वो चांदी की चूड़ी का होता है। तो लोग एक चांदी का कड़ा बना के, और माँ जो होती हैं जितने बच्चे होते हैं उतने तोले की, उतने ग्राम की, तोले की, तोला तो अब चांदी भी बहुत सोने जैसी महंगी हो गई है, तो उतने ग्राम की चांदी की चूड़ी या चांदी का लोग छल्ला पहनते हैं। जैसे मैंने पहन रखा है तो ये चांदी का छल्ला है। तो इसको आप, कुछ लोग चांदी की चूड़ियाँ भी बनवा के पहनते हैं। तो इस तरह से इसमें ये पूजा आराधना की जाती है। चांदी की चूड़ी और
साथ पुए का महत्व है। और जिन लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं वो लोग भी इसको रख सकते हैं, तो उनके संतान प्राप्ति के लिए भी रख सकते हैं। या जिनका एबॉर्शन हो जाता है, बच्चे हो नहीं पाते हैं, मतलब जैसे 1-2 महीने होने के बाद फिर एबॉर्शन हो जाता है, तो उन लोगों को भी ये व्रत जरूर रखना चाहिए। तो उससे भी उनके बच्चों की सुरक्षा होती है। और अपने बच्चों से जो भी यथाशक्ति जितना भी हो आप दान पुण्य जरूर करवा दीजिएगा। कल थोड़ा बहुत गाय को चारा खिलवा दीजिएगा, जो जैसी जिसकी सामर्थ्य हो। मैंने हमेशा यही आप लोगों से कहा है कि सामर्थ्य के अनुसार ही दान करना चाहिए। दान पुण्य उतना ही करो कि आपको दान मतलब लेने की नौबत ना आए किसी से। हमेशा इतना सब कुछ करिए, दान पुण्य करिए, पूजा पाठ करिए और संतान साथे की अपनी आरती करिए। अपने घर में सुंदर घी का दीपक जलाइए। पूरा जो सीधा की थाली निकलती है, मैं हमेशा बताती हूँ सीधा की थाली में दाल चावल आटा ये सब तो आप रखते ही हो, मगर नमक और घी हल्दी 3 चीज़ ज़रूर रखना चाहिए अपनी दान की थाली में। तो नमक का दान और घी का और हल्दी का, इन 3 चीज़ का दान हर जितना भी। देखिए मेरा मुंह सूख रहा है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा। मैं आप लोग के लिए कितनी मेहनत करती हूँ, बिना पानी के और बिना उसके बैठी हूँ, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। बताइए ऐसा मैं क्या बुरा बनाती हूँ? प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करा करें, ये मुझे मोटिवेट करता है, बाकी कुछ नहीं। आप लोग का लाइक देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इतने लोगों ने मुझे लाइक किया, इतने लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, हाँ इतनी मेरी जानकारी, मेरी मेहनत सफल गई। तो प्लीज़ ये सब बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। कल नमक का सत्तान सप्तमी वाले दिन नमक का सेवन ना करें, अपनी पूजा पाठ करें। पुए का भोग लगेगा, पुआ ही आपको खाना है। और सारा दिन भगवान का स्मरण करिए, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति के लिए भगवान से प्रेयर करिए। और बच्चों से कुछ ना कुछ दान जरूर दिलवाइए। इन सब बातों का ध्यान रखिए। और आप सत्तान सप्तमी की पूजा खूब खुशी मन से कीजिए। देखिए जब खुश मन से हर पूजा करें तो उसका फल जरूर मिलता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो आई होप आप लोग को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप लोग को पता चला होगा कि क्या क्या पूजा में सामान रखना है, क्या नहीं रखना है और क्या सावधानियां रखनी है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो फटाफट कर लीजिए मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और फिर मैं मिलती हूँ कुछ नई जानकारी के संग, नए कुछ पूजा पाठ की जो भी मुझे जानकारी होगी वो उसके संग।